हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आयुष दुबे और आज सैयद वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है वहां पर 5 वंश हमें बैक टू बैक पढ़ने होते हैं, जहां गुलाम है, खिलजी है, तुगलक है, फिर सैयद, यानी चौथे नंबर पर हमें सैयद वंश देखने के लिए मिलेगा और सैयद के बाद लोदी वंश आएगा। लेकिन सैयद वंश का जो शासन है ना, उस शासन के पीछे एक और महत्वपूर्ण वजह है। 1397 का वो समय है जहां भारत पर एक विदेशी आक्रांता या आक्रमणकारी का आक्रमण हो रहा है, जिसका नाम है तैमूर लंग। तो तैमूर लंग का आक्रमण भी सैयद वंश की स्थापना से संबंधित है और जो सैयद वंश का संस्थापक है उसके बारे में जब देखेंगे, हम बात करेंगे, तो वो अपने आप को कभी सुल्तान कहता हुआ हमें दिखता ही नहीं है। वो अपने आप को तैमूर का उत्तराधिकारी ही बताता है और तैमूर की तो मृत्यु हो जाएगी जब वो शासन कर रहा है। तो तैमूर का एक पुत्र है मिर्जा शाहरुख, और वो मिर्जा शाहरुख का उत्तराधिकारी अपने आप को बता रहा है। इस तरह की कहानी सैयद वंश की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सैयद वंश की अगर हम बात करें तो ये हमें 1414 यानी 1414 से लेकर के ये हमें 1451 तक देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद फिर लोधी डायनेस्टी आएगी और लोधी डायनेस्टी में हम 3 शासकों के बारे में पढ़ रहे होंगे, जहां बहलोल लोधी है, सिकंदर लोधी है, इब्राहिम लोधी है। इब्राहिम लोधी बाबर से हार जाएगा, मुगल वंश की स्थापना होगी, ये आप जानते हैं। तो देखिए, सैयद वंश सुल्तान जो थे, सैयद सुल्तान, वो स्वयं को पैगंबर का डिसेंट मानते थे, डिसेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, यानी मोहम्मद का, पैगंबर मोहम्मद का ये वंशज माना करते थे। सैयद वंश शिया था। देखिए, इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी एक मिनट रुके भाई, 2 भागों में इस्लाम जो है बटा हुआ है। जैसे अलग अलग होता है ना, बुद्धिज्म में भी है, हीनयान महायान, उस तरीके से इस्लाम में भी दो वर्ग हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये शिया थे। स्थापना किसने की? तो देखिए, खिज्र खां इस वंश की स्थापना कर रहा है। कब स्थापना कर रहा है? तो 1398 में जब तैमूर का आक्रमण हुआ, उसके समय पर, तैमूर के आक्रमण के समय ये उसे सहयोग दे रहा है। बदले में तैमूर खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का सूबेदार या गवर्नर, सूबेदार का मतलब आज के समय में अगर हम देखें तो एक राज्य का गवर्नर जो होता है ना, उस तरीके से प्रोविंस हम उसे कह सकते हैं, स्टेट हम उसे कह सकते हैं, राज्य उसे कह सकते हैं। तो वहां का गवर्नर इसे बना दिया गया था। 1414 में खिज्र खान ने दौलत खान लोधी को गद्दी से हटा दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। सो इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। अपने आप को ना वो रैयत ए आला कहा करता था, रिनेम्ड कंटेंट विद रैयत ए आला, यानी मैं कौन हूं? मैं तैमूर लंग का प्रतिनिधि हूं, इसका रिप्रेजेंटेटिव हूं या प्रतिनिधि हूं। और जब तैमूर लंग की मृत्यु हो जाएगी तो उसका पुत्र, मैंने आपको नाम बताया, मिर्जा शाहरुख का, ये अपने आप को क्या कहेगा? प्रतिनिधि कहेगा। उसने तैमूर के पुत्र शाहरुख के नाम पर वो क्या कर रहा है? खुतबे जो होते हैं वो पढ़वा रहा है, उसे कर भेज रहा है। यानी अपने आप को कभी भी उसने इंडिपेंडेंट रूलर नहीं माना, क्योंकि उसे जो शासन प्राप्त हुआ था वो तैमूर लंग से ही प्राप्त हुआ था। तो ये खिज्र खां की बात है। खिज्र खां ने सिक्कों पर पूर्व तुगलक शासकों का नाम ही रहने दिया। एक तरह से ये भी निरंकुश उदारवाद की बात हो जाती है ना, कि यहाँ पर थोड़ा लिबरल शासक हमें देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि निरंकुश तो हो गई, देखो, शासक है, राजतंत्र है, कोई लोकतंत्र तो है नहीं, गणतंत्र तो है नहीं, तो वहां तो निरंकुशता होगी होगी, उस तरीके की चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। ही री इंटीग्रेटेड पंजाब, मुल्तान एंड सिंध इनटू द दिल्ली सल्तनत। उसने पंजाब, मुल्तान, सिंध को पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला दिया, है ना। उसकी एक बुक थी जिसका नाम था दरार ए जब्बात, जो उसकी वसीयत हुआ करती थी, पर्सनल विल उसकी हुआ करती थी। फिर मुबारक शाह नाम का एक शासक आ रहा है, ठीक है, जो अपने नाम के खुतबे भी पढ़ा रहा है, सिक्के भी चलवा रहा है। यानी ये खिज्र खां ने अपने आप को सुल्तान नहीं माना, लेकिन उसके बाद वाला शासक अपने आप को सुल्तान कहेगा। ठीक है, ये खिज्र खां तक ही ये सारी चीजें जो सीमित है। मुबारक शाह जब आ रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो मुबारकाबाद एक नए नगर की स्थापना करा रहा है यमुना के तट पर। तारीख मुबारक शाही जो लिखी गई है, जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी थी, ये मुबारक शाह के संरक्षण में ही लिखी थी। पहले होता था जो कवि हुआ करते थे, लेखक हुआ करते थे, दरबारी हुआ करते थे, वो शासकों की प्रशंसा में इस तरीके की चीजें, प्रशस्ति और ये सारे ग्रंथ जो थे वो लिखा करते थे। और 1434 में मुबारक शाह की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद कौन आया? तो देखिए भाई, मोहम्मद शाह हमें देखने के लिए मिलेगा। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी को पुत्र कहकर पुकारा। ये बड़ा एक फेमस इसका हम कहें कि
बहलोल लोधी अब धीरे धीरे सत्ता में आ रहा है, सत्ता में नहीं आ रहा लेकिन हाँ बहलोल लोधी अब आ रहा है, आगे चलकर तो वो लोधी वंश की स्थापना कर ही देगा। बहलोल लोधी को खाने जहां खाने खाना की उपाधि से भी इसी ने सम्मानित किया था, जो है मोहम्मद शाह। दिल्ली के पास एक नया टाउन ये एस्टैब्लिश कर रहा है जिसका नाम हो जाएगा मोहम्मदाबाद। फिर अलाउद्दीन आलम शाह हमें देखने के लिए मिलेगा, ये लास्ट रूलर है। इसके बाद सैयद वंश समाप्त हो जाएगा, अपने वजीर हमीद खां से झगड़ा हो गया था और इसने अपनी सत्ता बहलोल लोधी को दे दी थी। तो कुछ ऐसे भी शासक हुए, थोड़ा विचित्र है देखने में, थोड़ा शॉकिंग है, आश्चर्यचकित करने वाला है कि जहां सत्ता के लिए पिता तक की हत्या वहां पर हो रही है, वहीं पर कुछ ऐसे भी शासक है जो सारी सत्ता छोड़कर चला गया कि भाई तुम संभालो, अब मैं चला। और खुद कहां चला गया, ही रिटायर्ड टू द जागीर ऑफ बदायूं, बदायूं की जागीर उसने ले लिया और वहीं से वो संतुष्ट रहा। 1451 में सैयद वंश समाप्त हो गया, लोधी वंश शुरू हो जाएगा। 1451 इंपॉर्टेंट है ना। तो शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत हुई थी 1414 से, 1451 में ये समाप्त हो गया। और जब हम बात करते हैं कब लोधी वंश की, तो 1526 1526 में जाकर के लोधी डायनेस्टी भी समाप्त हो जाएगी। दिल्ली सल्तनत का जो हमें एक उदय देखने के लिए मिला था, तो वो धीरे धीरे पतन की ओर चला जाएगा। तो सैयद वंश में कितने शासकों का आपको याद रखना है, आप खिज्र खां के बारे में याद रखेंगे, पहला शासक। आप मुबारक शाह के बारे में याद रखेंगे, दूसरा शासक। तीसरा आप मोहम्मद शाह के बारे में याद रखेंगे और चौथा अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में याद रखेंगे। थोड़ा शासकों के नाम में कंफ्यूजन जरूर होता है, जो मोहम्मद नाम से बहुत सारे शासक आपको मिलेंगे, अलाउद्दीन नाम से बहुत सारे शासक आपको मिलेंगे, तो लगातार रिवीजन करना होता है। और लगातार यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये सारी चीजें याद हो जाने वाली है, ठीक है। और आप अपनी तैयारी तो कर ही रहे हैं, निश्चित तौर पर तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए अड्डा 24/7 के साथ जुड़ें। और अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन की जो डाउनलोड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा आप वेबसाइट पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। आप जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आपका एग्जाम मिल जाएगा। CUET PG आप देने वाले हैं 2027। जिस भी डोमेन से आप दे रहे हैं, हिस्ट्री से दे रहे हैं, हिस्ट्री को सेलेक्ट कीजिए। हिस्ट्री के जो कोर्सेज हैं वो आपको मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे। अड्डा 24/7 के साथ जो कोर्सेज हम बना रहे हैं बहुत अच्छे कोर्सेज हैं भाई। और ऐसे नहीं है मैं सिर्फ तारीफ कर रहा हूं, मतलब सारी चीजों को हम डिटेल यहां पढ़ रहे हैं, बायलिंगुअल पढ़ रहे हैं, इंटरेक्टिव वे में लाइव सारी क्लासेस आपको मिलेगी, फिर रिकॉर्डेड नोट्स भी आपको मिलेंगे, सिलेबस ओरिएंटेड सारी चीजें चल रही हैं और बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं। महापैक के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, अल्टीमेट 3.0 बैच के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। आपको बस बैच पर क्लिक करना है, जो भी प्राइस आपको दिख रहा है बाय नाउ पर जाइए, एक कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं AD22, ये मेरा कोड है AD22, A फॉर आयुष, D फॉर दुबे, तो मैंने अपने नाम से इसको रखा हुआ है। बेस्ट प्राइस में जाकर के आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। या कोई और कंसल्ट है आपका, कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप ayush.dube@adda247.com इस पर आप मुझे मेल भी भेज सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा इशू है, ये सारा कोर्स खरीदना है, क्या करना है, कौन सा लेना चाहिए, क्या बेटर है। और प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है, तो आप यहां पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। AD22 कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा टीम से भी आप चाहें तो बात कर सकते हैं बैच से रिलेटेड। 9667589247 ये हमारी टीम का नंबर है, आप इनसे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। अड्डा का एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। और जाते जाते मैं बता दूं, अभी तक आपने यदि टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर लें। एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको यहाँ मिलेंगे, बहुत सारी चीजें जो है टेलीग्राम पे लगातार आपको मिलती रहती है। QR कोड है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आयुष सर हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें, इस तरह के और भी सेशंस लगातार आते रहेंगे। उसके अलावा भी यदि आप कोई स्पेसिफिक सेशन चाहते हैं अपनी तैयारी से रिलेटेड, अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड या किसी भी तरह के गाइडेंस से रिलेटेड, तो प्लीज आप ayush.dube@adda247.com पर संपर्क करें, वो सेशन हम जरूर लेकर आएंगे। तो खुश रहें, पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगले किसी सेशन में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।